बस्तर के आदिवासी किसी समस्या में फंसे हुए हैं, मुश्किल हालात उनके सामने हैं और कोई ऐसा आ जाता है जो उन्हें उनकी मुश्किलों से निजात दिलाता है, तो बस्तर के आदिवासी उन लोगों को कभी नहीं भूलते हैं। उनकी याद में भव्य आयोजन अलग अलग तरीके से आयोजित करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूं और आज मैं बस्तर के एक गांव पे आया हूं, जहां यहाँ के आदिवासियों ने ऐसे ही एक मददगार की याद में भव्य रूप से मेला आयोजित किए हैं। ये हमारे साथ यहाँ के आयोजन करता है, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत क्या नाम लिखते हैं आप? मैं हिरमोवट्टी। ये जो आयोजन तैयार किए हैं, ये आयोजन के पीछे की क्या कहानी है, पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए। ये जो है यहाँ पर सन 1992 में एक SM डाइकेम मुकुंद स्टील करके एक कंपनी का शिलान्यास हुआ था और लोगों को पता भी नहीं था और लोग जो है बहुत भयभीत थे। तब फिर यहाँ पूर्व कलेक्टर यहाँ बस्तर में रहे डॉक्टर BD शर्मा और माननीय अरविंद नेताम जी, वो आए और गांव वालों से सलाह लिए कि भाई आप लोगों का यहाँ ऐसा स्टील प्लांट आने वाली है, क्या आप लोग ज़मीन देना चाहते हो? ऐसा कहने पर जो लोग जो है 7-8 गांव के लोग जो है फिर एक सुर में बोले कि हम ज़मीन नहीं देंगे, कटेंगे पर हटेंगे नहीं, ये नारा दिए थे। तो उसको हम लोग जो है ना लगातार जो है हम लोग लड़े, संघर्ष किए और BD शर्मा के मार्गदर्शन में और उनके जो नेतृत्व में जो है ये जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम लोग लड़े और मावा नाटे मावा राज का एक नारा है, उसको जो है हम लोग लेके लड़े और उसको हम लोग जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर किए। याचिका दायर होने के बाद कुछ समय बाद फिर हमारे पक्ष में फैसला आया। तब फिर विजय दिवस के रूप में जो है जीत की खुशी में जो है यहाँ पर हर साल दशहरा के 3 दिन पहले जो है यहाँ वृहद रूप से मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले में जो है ये आसपास के सभी ग्राम देवताओं को जो है आमंत्रित किया जाता है, उनका सेवार्जी किया जाता है। सेवार्जी करने के बाद जो है BD शर्मा को याद किया जाता है और BD शर्मा याद करने के बाद फिर जो है फिर एक यहाँ 1996 में एक पेशा कानून 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में और अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पेशा कानून को जो है गांव-गांव तक पहुंचाने का, उसको समझाने का, जागरूक करने का हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ मेला के दिन। अच्छा, ये बताइए, अगर प्लांट लग जाता तो कितना नुकसान होता? और अगर प्लांट लग जाता तो ये जो आप सुंदर प्रकृति का जो हरा भरा जो देख रहे हैं ये दिखाई नहीं देता। सबसे पहली बात पर्यावरण का ह्रास होता। दूसरा, यहाँ की संस्कृति छिन भिन हो जाती और यहाँ का भाषा बोली सब हो जाता और सबसे जो खतरनाक चीज़ है कि यहाँ के जो आदिवासियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इन लोग कहाँ रहते, कहाँ क्या होते, कैसे रहते, इनका बारे में वो हमको इसका मतलब ये जो है बहुत बड़ा नुकसान होता। अच्छा, उस समय कैसे आंदोलन किए आप लोग, क्या क्या किए थे? उस समय हम लोग जो है ना गांव-गांव में जो है हम लोग बैठक किए और धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ से पदयात्रा पैदल जो है जगदलपुर जाके जो है रैली करते थे, पैदल और साथ ही साथ जो है आसपास के गाँव में भी हम लोग जागरूक करने के प्रयास किए और सिर्फ जो है हम लोग कटेंगे पर हटेंगे नहीं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम यही मरेंगे पर हम अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, मावा नाटे मावा राज, हमारे इसका मतलब होता है गोंडी शब्द है और हिंदी में बोलूँ तो हमारे गांव में हमारा राज। तो ये जो सिद्धांत है और विचार है, इस विचार को लेकर हम लोग लड़े और अंत में जीत भी हासिल हुई। अच्छा, ये जो मेला है इसका नाम क्या रखे हैं आप लोग? इसका नाम जो है गोंडी में इसको मुइतौर बाजार और हल्बी में डोकरा बाजार के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब BD शर्मा जो है काफ़ी बुजुर्ग थे, बुजुर्ग होने के साथ साथ जो है उनका जो जोश और उनका जो गांव वालों को के साथ जुड़ाव, लगाव और जिनके मार्गदर्शन में जो है ये जो पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग है वो भी इसी गांव से हुआ है। यहीं पर बैठ के उन्होंने पेशा कानून का ड्राफ्टिंग किए और पेशा कानून को लागू भी करवाए और पेशा कानून जो है हम पूरे ग्राम सभा के अधिकार, गांव वालों को और गांव को जो है क्या अधिकार है, ये सब जो पेशा कानून उल्लेख है, तो ये सब जो है हम उसको आदिवासियों के मसीहा के रूप में हम लोग उसको मानते हैं BD शर्मा को। इसलिए जो है अगर BD शर्मा यहाँ नहीं आते, अगर BD शर्मा लोगों को अगर जागरूक नहीं करते तो हम लोग जो है उतना संघर्ष कर पाते कि नहीं कर पाते, ये जो है ये नहीं हो पाता। उन्हीं की वजह से है कि हम लोग अपनी ज़मीन को, अपने जल जंगल को बचाए हैं, अपनी संस्कृति को बचाए हैं। इसीलिए जो है उनके याद में जो है हम लोग हर साल जो है
डोकरा मेला का नाम इसको दिए हैं। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा शुक्लो मंडावी। कितना उत्साह है आप लोगों की, ज़मीन नहीं गई, बच गई और आप लोग भव्य रूप से मेला का आयोजन किए हैं? यहाँ बहुत खुशी की बात है कि मतलब हमारा जो पुरखों की ज़मीन बची है ना, कि अगर वो नहीं आते, बीडी शर्मा नहीं आते तो हमारा ज़मीन बच पाना बहुत मुश्किल था। और आज हम लोगों का लगभग मेरा 41-42 साल है, लगभग आज 30 साल हो गया। मैं उतना समय छोटा रहा, लगभग 10-12 साल का रहा। तो हमारे पिताजी लोग, हमारे दादाजी लोग मतलब इस ज़मीन को लड़के बचाए, बहुत खुशी की बात है। अगर उस समय नहीं बचता तो हम लोग आज यहाँ नहीं रह पाते। कितने उत्साह के साथ मेला आयोजित करते हैं, क्या क्या करते हैं मेले में? मेला में हम लोग डोल नाचा भी करते हैं, है ना, और आजू बाजू जैसे हमारा औरत लोग गुजिर बोलते हैं, हाँ, गुजिर भी लेकर आते हैं नाचने के लिए, हाँ, और उत्साह के साथ होता है। और वो कल खत्म हुआ वो डोल नाचा मेला उला। आज जैसी मतलब बेजारा टाइप का मेला इधर बाजू में बैठा है, लोग बाग उसको आनंद ले रहे हैं। अच्छा, ये कितने सालों से चली आ रही है, आप लोग कब से कर रहे हैं? ये 1992 से 93 से आज तक लगभग जो है 30 साल करीब होने जा रहा है। 30 साल से मनाते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही? आगे भी मनाते हैं। अच्छा, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो बस्तर के आदिवासियों के लिए किसी प्रकार का कोई मदद करता है, वो आदिवासी उन्हें कभी नहीं भूलते। ऐसा ही है ना? हाँ। इसलिए उत्साह के साथ आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये आदिवासी हैं, यदि आदिवासियों की मदद कोई भी किसी भी तरीके से करता है तो उनके उपकार को कभी नहीं भूला जाता। यही कारण है कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में आदिवासियों ने एक भव्य रूप से मेला का आयोजन किए हैं और इस मेला के माध्यम से ये सभी आदिवासियों को ये जानकारी देते हैं कि उनके गांव में, उनके ग्राम में उनकी शक्तियाँ क्या है, उससे भी ये आप रूबरू करवाते हैं, ग्रामीणों को जागरूक भी करते हैं। ग्रामीणों को जागरूक कराते हैं। हाँ। और उनको हल्बी, गोंडी, भत्री में जो है हम लोग कार्यशाला भी आयोजित करते हैं। ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में गांव में जाते हैं, बताते हैं। ये कहा जाता है ना कि बस्तर के आदिवासी भोले भाले हैं, पिछड़े हुए हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यही आदिवासी हैं जिन्हें हर चीज़ जानकारी है, हर चीज़ को समझ बूझ के साथ करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।